बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकते रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। अब आप कह रहे होंगे कि तीसरा कितने मतलब दो नजर आ रहे हैं, तो नाज़रीन ये एक आपको कह लें कि नजर का धोखा है। हाँ। और एक हम ये तो नहीं कहते हैं बहुत बड़े जादूगर हैं या करामत दिखाएंगे आपको, सलमान टोपी नहीं बनी हुई है। लेकिन कुछ देर के बाद हम वो आबरा का डाबरा छू करेंगे तो तीसरा हमारा जज भी यहाँ पहुंच जाएगा। वैसे तो आजकल हर काम ही अदालतों में भी आबरा का डाबरा छू करके हो रहे हैं। ऐसा छू करते हैं कि मैं कहता हूँ हाँ मजा आ जाता है। और एक इसी किस्म का एक ये पीछे ना मोटर बज रहा है, इसी किस्म का एक आबरा का डाबरा छू आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी किया है 9 मई के मुकदमात पे रिटर्न ऑर्डर जारी किया है। यार बारीक वारदात मैं समझता हूँ सुबह जो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने वो जैनुल आबिदीन और अली रजा नाम था ना दूसरे का, रजा अली उसके केस में वो डाली गई। यार उनका रिलीफ बनता था तो उनको रिलीफ नहीं दिया वो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके अलावा कुछ एक दो और जुड़े मामला है, खासकर आलिया हमजा की जो एक्टिविटी पिछले 2 दिन में रही है, सब मैं कहता हूँ वो औरत नहीं कोई कमांडो है। कर्नल सरदार राजा साहब भी इंजेक्शन हो गए जी। हाँ वो भी इन एक्शन हो गए। और आलिया हमजा साहिबा की मैं क्या बात करूं यार, यकीन करें दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लड जो पीटीआई की रिक्वायरमेंट थी और इमरान खान को ऐसे ही एक्टिव बंदा चाहिए था। मतलब वो अपने जेल ट्रायल जो उनके लाहौर में आगे पीछे दूसरे शहरों में हो रही हैं वो भी भुगता रही हैं, तंजीम की किसी मीटिंग में भी जा रही हैं, सारे कुछ करने के बाद वो अडयाला जेल भी आ रही हैं, चक्री भी आ रही हैं, उसके बाद अपनी पेशियां जो पिंडी में है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, यहाँ पे भी आ रही है, वो सारे काम वो कर रही हैं। वो मतलब जैसे वो अपना गटापा छू करके हर जगह पहुंच जाती है। चौथी खबर भी ले लेंगे, 4 खबरें हम बिल तरतीब इन्हें डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह। चौथी खबर ये है कि ये अहमद नूरानी साहब के भाई है यहाँ पर उनके लापता जो हुए हैं, वो सोहेल साहब ये हुआ था कि वो थाना नून जो पता है आपको बड़ा दूर करके यहाँ इस्लामाबाद से वो आखिरी कोना है, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई तो वो एफआईआर नहीं मिली। जो उनकी अहमद नूरानी के भाइयों के वकील है इमाम मजारी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जी कि हमें एफआईआर की कॉपी दी जाए। वो पता ही चला कि एफआईआर सील हुई है, वो नहीं दी गई। जस्टिस इनाम अमीन मनाज साहब के पास वो केस था, उस पर क्या हुआ इस पर बाद में करेंगे, लेकिन जुल्करनैन साहब इसको होस्ट कर रहे हैं। बिल तरतीब जुल्करनैन साहब खबरों के हवाले से आगे चले। 9 मई से आगाज करते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि मई वैसे भी करीब है। मई आ रहा है, मई बस आने को है, 2 साल पूरे हो जाएंगे। आज जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है यहिया अफरीदी साहब की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि जनाब चलो बात करें, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर दूं। अच्छा, उसमें ये कहा गया है सोहेल साहब कि कुछ इतराज़ात उठाए गए हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे कि उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर अहकाम जारी किए जो अदालत के सामने उस वक्त उनके सामने नहीं थी, उनसे पंजाब हुकूमत का केस मुतासर हो रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा जी कोई भी फंडिंग आड़े नहीं आने दी जाएगी और 9 मई का ट्रायल जो है ना सारे इंस्ताद ऐसे कर दी अदालतें 4 महीनों में करें। जिनके खिलाफ 1 से ज़ायद मुकदमात हैं उनकी जो हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्तें उनका कानून के मुताबिक फैसला किया जाए, और किसी को कोई इशू हो, किसी की बेल में कोई ताउन ना करे तो मुतलका फोरम से उस पर रुजू किया जा सकता है। सबसे जो मुझे बात इस पर हैरत ज़्यादा लगी ना, मैं सुबह से कहते हैं अनयूजुअल से सारी प्रोसीडिंग ही हो रही हैं, वो ये कि फैसले के अंदर में लिखा हुआ नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। अच्छा मैं एक चीज़ वाजे कर दूं, जनरल जो जाहिर है बहुत से लोग सुनने वाले सबको इस बात टेक्निकल बात का नहीं पता होता, वो नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग या अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग का मतलब हमारी या मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं होता। उसका मतलब होता है कि जो कानून की किताबें हैं जिनके हवाला जात दिए जाते हैं, PLD हो गया, SCMR हो गया, SLC हो गया, उनके अंदर इनके हवाला जात ये बतौर हवाला या सादे लफ्ज़ों में बतौर अदालती नज़ीर या मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर पेश नहीं किया जा सकता। अदालती नज़ीर के तौर पर किसी लाइब्रेरी या रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा कि आज से 50 साल बाद एक वकील उठ के अदालत में कहे कि देखें आप इस तरह का ऑर्डर जारी कर दें। माजी में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुकी है, ऐसी किसी किताब में ये ऑर्डर नहीं लिखा जाएगा। नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग का ये मतलब है। अगर इतना ही सोहेल साहब बेहतरीन ऑर्डर है तो फिर उसको अदालती नज़ीर बनाने से क्यों घबरा रहे हैं सर? सोहेल साहब मुझे इस बात का जवाब दे, मेरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। सवाल ये है कि जिस तरह सुबह इस केस की समाअत हुई तो वो दांत तोड़ेंगे पुलिस वाले के, और 1-2 बंदे की समाअत में नहीं तोड़ेंगे। नहीं यार समाअत के दौरान ये बात सामने आई, लोगों को शक हो रहा है के दौरान दांत नहीं तोड़ेंगे। ये जो समीर खोसा नाम है उनका, समीर खोसा जो वकील है उनके, उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी थी कि मेरे जो मोकलिन है, मोकलिन से मुराद ये कहा जाता है कि वो मोकल दूसरे वाले मोकल नहीं है यार,
क्लाइंट जो क्लाइंट है रजा अली उनका क्लाइंट था। रजा अली और जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन का तो केस बतौर मिसाल दे रहे थे कि उसकी बेल हुई हुई है इस सेम एलिगेशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि इन पर इल्जाम ये है कि इन्होंने दांत तोड़े जी एक पुलिस वाले के, मिसकंडक्ट उसने किया, वो दोनों पर दो बंदों ने दांत तोड़े, वो शराब परेड कहीं और हुई, एक दांत दो बंदों ने एक दांत दो बंदों ने तोड़े, एक दांत दो बंदों ने तोड़ा। उस पर तोड़ सकते हैं नहीं यार, तोड़ सकता है, रिलीफ बनता था पहले मुझे सही रहेगा, दूसरे से टूटेगा। यही अफरीदी साहब ने तो यहाँ पर भी वो मुझे समझ नहीं आती यार कि वो हमेशा की तरह बारीक वरदात डालते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये अल्फाज मुनासिब नहीं है, आपने पहले भी इस्तेमाल किए, इसे क्या कहेंगे? वो जो आपने मिसाल दी है ना, इसके अंदर एक चीज इंटरेस्टिंग चीज इसमें जो थी ना, वो ये नहीं थी कि दो बंदों ने एक पुलिस वाले का दांत तोड़ा। इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये थी कि एफआईआर के अंदर वो जो जख्मी मेंशन किए थे कि फलाना पुलिस वाला जख्मी हुआ, उस पे वो बंदा जख्मी भी नहीं था। ये वो तो बंदे क्यों नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ एक बंदे के दो बंदों ने मिलकर दांत तोड़ दिया, एफआईआर में ये भी लिखा कि वो जख्मी है, एफआईआर में गलती हुई है। तो खैर वो हम उसकी तरफ डीपर अप्रिसिएशन में चले गए। जो ऑर्डर है ना 3 सफात का, उस पे रहते हैं। बिल्कुल, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितने भी एतराजात आते थे तो चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते थे कि हम ऑर्डर इतना वाजे जारी करेंगे कि किसी के हकूक जो है ना वो मुतासर नहीं होंगे। मैं एक ऐसा स्पीकिंग ऑर्डर डिटेल जजमेंट की शक्ल में एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिसमें तफसील से वजाहत की जाएगी कि अगर किसी पर 25 या 30 पर्चे हैं तो 4 माह के अंदर उसने कौन कौन सी अदालतों में पेश होना है, कौन सी में नहीं, या इसको बाइंडिंग किया जाएगा एटीसी पे कि इनको आप हाजिरी से एग्जिम्प्ट कर दें, और ये इनकी मर्जी पे होगा कि ये कब किस अदालत में पेश हो और कहाँ अपने खिलाफ का एविडेंस जो है वो विटनेस करना चाहें। ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा जी कि ये दरखास्तें एटीसी डिसाइड करे अपनी उसके ऊपर, और अगर कोई सोचे कि यार ये भी कहा है कि अगर हजरत से इस तरह की दरखास्त आई तो देखना, कानून के मुताबिक देख रहा हूँ, कानून के मुताबिक देखना। अब कानून तो ये कहता है कि ट्रायल में आपकी मौजूदगी जरूरी है। अब होगा क्या? फर्द जुर्म के लिए तो हर बंदे को जाना है हर कोर्ट में, एग्जैक्टली, और फर्द जुर्म तक जाना है। हाँ। फर्द जुर्म के बाद वो अपना प्लीडर मुकर्रर कर सकते हैं कि ये मेरा प्लीडर है, यानी मेरा नुमाइंदा है, ये मौजूद होगा, इसकी मौजूदगी में आप मेरे खिलाफ केस चलाएंगे, और फिर 342 में वो भी खुद पेश होना है। लेकिन ये केस कोई इतने सादे तो नहीं है ना कि एक बंदा मुतमीन होकर बैठ जाए कि मैंने प्लीडर मियां वाली में दे दिया है तो बस ठीक है। ये सारे सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, इनको 35 या 30 या 25 या 15 या 12 या 4 जितने भी मल्टीपल पर्चे हैं जिन लोगों पर, उनमें से 11 में अगर 12 है ना फर्ज करें किसी पर, तो 11 में बरी होता है, एक में भी सजा होती है ना, तो वो बंदा नाअहल होगा। वो अगर असेंबली में बैठा हुआ है सीट से जाएगा, वो अगर चीफ मिनिस्टर है वो अपनी सीट से जाएगा, ठीक है। वो उसके बाद उसकी सजाएं मुअत्तल होंगी, हाई कोर्ट्स में केसेस चलेंगे, तब के रिलीफ तब देके जाएंगे, फिलहाल उसे नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हुए क्या वो बंदा इतना मुतमईन हो जाएगा कि ठीक है जी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 4 माह में डिसाइड होने हैं। तो एक चीज को आंसर किया जाना चाहिए था इसमें कि ठीक है एटीसी या उसमें एटीए में लिखा हुआ है कि आपने फैसला करना है, डे टू डे सुनना है, लेकिन उसमें जहां ये नहीं लिखा हुआ कि एक बंदे के ऊपर अगर मुख्तलिफ शहरों में मल्टीपल एफआईआर्स हैं तो उसका एट अ टाइम जब आप एक साथ ट्रायल चलाएंगे तो वो कैसे उसका पैटर्न क्या होगा, कानून में जब नहीं लिखा हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पास से कुछ डाल पाई, नहीं डाल पाई। आपने छोड़ दिया ट्रायल कोर्ट पर और हाई कोर्ट्स पे जो उनको मॉनिटर करेंगे कि अगर वो मुनासिब समझे। आपने मुदाखलत नहीं की ना, आप कहते हैं ना मुदाखलत नहीं करेंगे, ना मुदाखलत की आपने कहा था मुदाखलत नहीं करेंगे हाई कोर्ट्स में, तो उससे बचने के लिए क्या किया कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अगर मुतलका जो हैं वो मुनासिब समझे तो 15 दिन बाद रिपोर्ट लेने, आपने इशारा दे दिया कि आप ऐसे करें, ऑलरेडी ले रहे हैं। हाँ, तो ट्रायल्स की जो लोग कहा करते थे ना कि आज तक क्या ट्रायल मॉनिटर हुआ है, तो जनाब 9 मई के सारे मुकदमात मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान मॉनिटर करेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ। तो 4 माह के अंदर इनका फैसला, आज अब ऑर्डर जारी हो गया है तो अब ये टाइम स्टार्ट हो गया है आज, यानी कि आज अप्रैल की क्या है 18 है, 18 ठीक है जी, 18 अगस्त तक, 18 अगस्त तक ये एक जुमला दिया करूं, 18 अगस्त तक ये नाज़रीन फैसले आ जाएंगे और अगस्त के मिड में या एंड में आके या कुछ डिले भी हुआ तो मैक्सिमम सितंबर में जाके आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तक पार्लियामेंटेरियंस की तादाद है सेनेट में और कौमी असम्बली में, ये 80% से ज्यादा जेलों में होंगे और डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे, नायल हो चुके होंगे, इनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात होंगे, फिर एक दफा फॉर्म 47 का चुल्लू फिरेगा और 27वीं तरमीम का रास्ता मार हो जाएगा, तो मखसूस सीटें भावे कर ले जो अली मैंने गंडापुर भी है जी, गंडापुर साहब तो वजीर आला हैं, सबसे अहम तो केस उनका है कि अगर उनको सजा हो जाती है
इस्तिस्ना किसका जी, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी टाइप की कोई चीज यहाँ नहीं होती, ठीक है। वो केस का सामना कर रहे हैं और उनको अगर सजा होगी क्रिमिनल केस में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं, हाँ, तो वो सजा अगर होगी तो वो डिसीट होंगे, नाअहल होंगे, ठीक है, नया चीफ मिनिस्टर लगाना पड़ेगा, काफी सारी चीजें, गेम ओपन हो गई है। अगर आप इसको बारीकी से देखें, अगर आप बारीकी से देखें तो गेम ओपन हो गई है। कोई बचेगा तो बैरिस्टर गौर है जिसपे 9 मई का कोई पर्चा नहीं, बैरिस्टर गौर बचेंगे जिस पर 9 मई का कोई पर्चा नहीं, बाकी तो बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। कौन है जिसपे नहीं है? अगली खबर जो ये है, आलिया हमजा को बाद में डिस्कस करते हैं सोहेल साहब। अगली खबर ये है कि जो गुज़श्ता रात कल, मतलब जो हमारे जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कोई इलेक्शन हुए हैं यार, दोबारा से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके हवाले से ऑर्डर जारी किया जी हम रोज़ाना की बुनियादों पर इसको उस केस की समाप्त करेंगे जनाब। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में वो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी, लेकिन वहाँ से मामला जो है वो उन्होंने स्टे नहीं दिया, लिहाजा हम मुख्तलिफ ग्राउंड पर ये मांगते रहे इल्तवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और इन्हें मिलता रहा। हम इन्हें इल्तवा देते रहे कि ताकि इनके साथ इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए जा सके। PTI ने खुद लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया और हुक्मनामा भी हासिल किया था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को 1 साल हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने कमीशन के आगे कार्रवाई पर हुक्म इम्तनान नहीं दिया था। कमीशन PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला दरख्वास्त के निपटाए जाने के बाद जारी करेगा। 22 अप्रैल को जनाब इसमें दलाइल और जवाब दलाइल मांग लिए गए हैं। क्या समझते हैं सोहेल रशीद साहब के PTI के गिर्द चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है? आप कसा जा रहा है? हाँ, PTI है ही शिकंजे में फंसी हुई इतने अरसे से। जो इंट्रा पार्टी से अगर कुछ मामला थे तो अब वो एकदम से फिर दोबारा वो इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI को डैमेज इन अ सेंस नहीं करेगा, ठीक है। कोई जो करना था वो काजी साहब कर गए, वो कर गए हुए हैं और वो रिपीट नहीं होगा। ठीक, काजी साहब के फैसले का इजाज ये है कि कोई माई का लाल दुनिया में दोबारा आ जाए ना, कितनी मर्जी बड़ी ज्यादा दोबारा PTI के साथ कर ले, कोई जज की सीट पे बैठ के वैसा फैसला दोबारा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं देगा। सब एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मैंने फैसला दिया है, सुने वो तारीखी फैसला दिया है, वो भी वापस आ जाए तो नहीं देंगे। क्या है बात, इंसाफ पूरा किया उन्होंने। हो सकता है इस ऑर्डर के साथ जेल भेजने का भी ऑर्डर दे दें। नहीं, पूरा इंसाफ किया उन्होंने पाकिस्तान। अच्छा, नहीं, जितना वक्त गुजरता जाएगा गाली बनता जाएगा, कर ले जो करना। अगर वो ना होते काजी साहब, आज जब आप इस कब्रिस्तान में बैठ के वीडियो ना कर रहे होते, यहाँ तो आने भी नहीं जैसे दिया जाता था। यार मैं एक बात करूँ, अगर पता नहीं मुझे सोहेल साहब कहेंगे यार ये जुमला नहीं बोलना है आपने ना, मैं बोल देता हूँ, इसलिए ना बोल, नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं बोले आप 13 मिनट में बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं वो जुमला नहीं बोलूंगा जो आपको चुभेगा, लेकिन मैं, मुझे क्यों चुभेगा, बातों का चुभता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब यहाँ पर कुर्सी इंसाफ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के नामिंदे के तौर पर कारकुन की सीट से बैठे हुए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वीडियो दोबारा होगा। नामिंदा नहीं, नुमाइंदा होता रहा है, और इसे दोबारा करें। अच्छा चले, ये है उसमें अगली बात मैं आपकी एक करेक्शन कर दूं, अगली बात जो आपकी एक करेक्शन कर दूं, वो नहीं होगी। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस बड़े अरसे से चल रहा है और पिछले कुछ 1-1.5 माह में 2 माह में इसकी 3-4 हियरिंग्स हो चुकी हैं। होता ये है कि जो इसमें रिप्रोड्यूस नहीं किया, मैंने ऑर्डर अभी पढ़ा है, आप जब बात कर रहे थे, PTI की तरफ से गौर साहब पेश होते हैं, न्याज और न्याजी साहब पेश होते हैं, वो हर दफा सोहेल साहब ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि जनाब FIA ने हमारा ऑफिस सील कर दिया हुआ है, हमारा सारा रिकॉर्ड GATE वाला सेक्रेटरीट हमारा वो उठा के ले गए हैं, हम तो FIA को दरखास्तें दे दे के थक गए कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड दे दें, तो FIA वाले नहीं सुन रहे। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तहरीरी दरखास्तें दी कि जनाब आप ऑर्डर कर दें FIA को कि यार हमें वहाँ जाने दें और हमारा रिकॉर्ड जो है ना FIA हमें देख के दे दें ताकि हम आपको जमा करा सके हमने क्या इलेक्शन कराए हैं। वो तो इस बात को इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बनाया, और ऑर्डर ऐसा लिखा कि उतली अदालतें कि जी आप तो जानबूझ के इल्तवा मांगते हैं। अच्छा चले ना, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं एक और चीज पे, इलेक्शन कमीशन आप बहुत ही कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ठीक है थोड़ा सा रास्ता फराहम हो गया था कि जी जब तक न्याय नहीं लगेगा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये एक साइड लाइन का ऑप्शन था कि जब तक न्याय नहीं लगेगा तो ये कंटिन्यू करेंगे। उसमें कहीं नहीं लिखा कि इनका टाइम पूरा हो जाएगा तो नए का प्रोसेस ही शुरू नहीं किया जाएगा। तो ये कंटिन्यू तो किए हुए हैं,
नए का प्रोसेस रुका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने पेश होकर जवाब जमा करवा रही है। यहाँ पार्लियामेंट में कितनी एक मौसर आवाज उठाई हुई है, कितने वॉकआउट किए हैं, कितनी बार बाहर आके तकारीर की हैं, कितनी बार अंदर इन्होंने कहा, एक खत लिख के बरी जिम्मा हो गए हुए हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के चीफ का हाई कोर्ट में पिटीशन में डाली। देखें ऐसे नहीं है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालने अच्छा एक और बात है, सियासी दबाव बनाना होता है। ये आइन होगा ना, चले उसने उसके आइन के मुताबिक इंतखाबात हुए। ये जो कल परसों इंतखाबात हुए यार पीपल्स पार्टी के, कल रह जी उमर को नहीं यार वो नहीं, इनके पार्टी के इंट्रा पार्टी के इंतखाबात हुए, उसके भी हुए, उसके साथ उसी काफ लीग के भी हुए। चौधरी शहजाद साहब वो इलेक्शन कहाँ हुए? वो चिमकनी में नहीं हुए, कहाँ हुए को पता है आपको? सर एक तो क्या कहते हैं, नहीं किसी ने चैलेंज किया पीपल्स पार्टी? मैं यही पूछ रहा हूँ ना। और उन पार्टियों का कोई अकबर एस बाबर नहीं है, ये बनने ही नहीं देते अकबर एस बाबर अपनी जमातों में। मैं यही पूछ रहा था आपसे, यही पूछ रहा था। अच्छा ये बात हो कि अगली खबर, और वो नौरीन जो रो रही थी, कोई नौरीन नहीं रोई। जुल्फकार साहब अगली खबर पर जो आलिया हमजा की, उससे पहले ये जो था ना नून वाली खबर है जी, इस पर बात कर लेते हैं सोहेल साहब, क्या आपसे पूछ लेते हैं। मुझसे क्यों पूछेंगे यार? आप बादशाह हैं, बादशाह नहीं जंगल के बादशाह हैं। यार ये दो वो अहमद नूरानी के भाइयों का मामला है। हाँ मैं जब आके बैठा था भी आप यही बात कर रहे तो वो ये मुझे ये बताए, किसी आइन और कानून में लिखा हुआ है कि FIR ना दे आपको इनको, सर जब FIR पार्टी को, वो सील क्यों की गई है? सर जब FIR सील हो जाए ना तो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर ही डीसील होती है। तो राजा उस पे कोई IG शाईजी कोई कुछ नहीं कर सकता अभी, जब तक FIR डीसील कोर्ट, चाहे वो जो है एडिशनल सेशन जज करे, चाहे हाई कोर्ट करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, जो उसको डीसील करेंगे तभी उसकी कॉपी वगैरह सब नहीं। उसने वैसे अदालत के सामने ये इस्तदा की कि आप आज लिख दे, हम जाकर FIR ले ले। तो उन्होंने कहा जिसको मैं मरकजी केस के साथ क्लब करता हूँ कि ये आपकी मुतफरक दरख्वास्त है। राजा इनाम अमीन मनाज साहब ने कहा तो नंबर नहीं लगा होगा ना CMA को, बस चले यार, वो CMA को नंबर नहीं लगा होगा ना, वो जाहिर है जब अल्टरनेट रेमेडी अवेल करें। चले सर उसमें एक सीधी सी बात आपको बताऊं, जो फाज चौधरी साहब ने कही थी कि जो प्रोसिक्यूशन है ना उसका मकसद सजा दिलवानी, रगड़ा देना। तो जो अब्यूज वो उन बच्चों को, उनके जो बेटे हैं उनको बाहिफाजत और खैरियत से वापस आना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और अगर उन्होंने कोई भी जुर्म किया है किसी भी तरह से, पाकिस्तान में कोर्ट्स मौजूद हैं, पेश करें, सज़ा दिलवाएं। और इतनी तो बात मेरा ख्याल है हर बंदे को कहनी ही चाहिए। मेरा ख्याल है मिनिमम एक जिंदा रहने वाले इंसान के तौर पे जो कम तर ईमान का दर्जा है, यार बुरे को बुरा तो कहें। एग्जैक्टली ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा गायब है यार, वो थोड़ी कहते हैं कि कोई हम कह रहे हैं कि फलां ही लेके गया है। यार बात यह है कि गायब है ना, तो ये इस्लामाबाद की पुलिस और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनका पता करे, उनके घर वालों को बताइए यहाँ है यार। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चले गए तो सुराग बताएं यार, आखिरी बार यहाँ ट्रेस हुए। सोहेल साहब अब जैसे हमने उस दिन भी जिक्र किया था एहतजाजी तहरीक का कि PTI में कुछ नया खून फूंकने की जरूरत पड़ी हुई थी, वो आलिया हमजा साहिबा वो किरदार बड़ा बेहतरीन अदा कर रही हैं। अब गुज़श्ता 48 घंटे की उनकी खाली एक्टिविटीज़ देख लें, वो अपने जो उनके ज़ाती केसेस हैं 9 मई के, उनके ऊपर भी कई शहरों में केस हैं, वो अपने ज़ाती ट्रायल भी भुगता रही हैं। ठीक है, वो JITज़ें भी पेश हो रही हैं जो बनी हुई हैं, वो अपने केस निपटाने के अलावा तंजीमी काम भी कर रही हैं, कहीं रैली शैली निकल रही, कहीं कुछ। अली में गंडापुर साहब को कल उन्होंने लाहौर रिसीव भी किया। उसके बाद वो रात को चक्री पहुंची हुई थी जहाँ अलीमा खान साहिबा थी, वो करा के फिर गई अपनी एक पेशी भुगता के, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अलीमा खान साहिबा के साथ आई हुई। मतलब वो जिस किस्म की कह लो कि वो एक रूल चाहिए थी PTI को, वो आलिया हमजा की सूरत में मेरा ख्याल उनको जब मुश्किलात बहुत बढ़ जाती है ना किसी भी जगह पर, तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि उन लोगों को जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जिनके अंदर कोई टैलेंट है, वो उसको शो कर सकें। आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे टीम चली जाती है, ओ हो मुश्किल विकेट थी यार, मुश्किल विकेट थी तो बने ना मोहम्मद हनीफ, जहीर अब्बास बने, आपके पास इसी दिन तो मौका है। हनीफ मोहम्मद मुश्किल विकेट है, आप हनीफ मोहम्मद से आज मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, तो छोड़े आप हनीफ मोहम्मद नहीं, जहीर अब्बास पे रहते हैं। हाँ आप कहीं और निकल जाएंगे, हनीफ मोहम्मद क्रिकेटर की बात हो रही है। मैं तो ये बात कर रहा हूं मोहम्मद की, ठीक है। हनीफ मोहम्मद, शुएब मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये चारों पांच भाई थे। हाँ शुएब मोहम्मद बने नहीं यार, उस दिन आप ब्रेडमैन बने ना, उस दिन परफॉर्म करें। मुश्किलात है ना तो मुश्किल में सो करें, तो आलिया हमजा मेरा ख्याल है वो रोल निभा रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो शी इज टेकिंग, और अब से नहीं, जब से उनको ओहदा मिला
ओहदा मिलने से भी नहीं सर, जब वो जेल गई जेल गई थी। और उसके बाद पहले दिन कोर्ट आई थी और विक्ट्री का निशान और बनाया जो- था, उससे पहले तो पीटीआई में किसी को इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि विक्ट्री का निशान बनाए। मैं समझता हूँ कि सनम जावेद और अलिया हमजा से पहले किसी ने यूं करके पेश भी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने जो डरे सहमे से गायब हुए, चेहरा एक दिन टीवी में नमूदार होता था, मैं तो बस इस्तगफार, सियासत बुरी चीज है, मैं उससे किनारा कर सकता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तीनों थी, तैयबा राजा को भी ऐड करें, जो कैदी वैन की वो जो जालियां होती हैं उसमें से कह रही होती है हम तो नहीं जी। घबराए, हमें जो जिन्होंने पकड़ा वो घबराए हैं। लेकिन मतलब एक ये जुमला इतनी कड़ी एक जुमला जुमला ऐड ना वो- करूंगा कि इमरान खान साहब ने जो इनकी सलाहियतों को देखकर जो इन्हें रोल दिया था आलिया हफ्जा को, उस पर वो पूरा होता है। वैसे एक बात है, इसको आप पॉलिटिकली ना लीजिएगा, पंजाब की तारीख में मेरा ख्याल है ये एक बड़ा, एक खवातीन के हवाले हाँ। से बड़ा सुनहरी दौर है, पाला खवातीन में पड़ा हुआ है। दूसरी तो मरियम नवाज खवातीन है, चीफ मिनिस्टर है ना, आप कहेंगे ऐसे बनी वैसे, फाइट है ना पीछे, एक सिस्टम से वो लड़ी है ना पीछे, 3-4 साल पहले वो लड़ती नजर आ रही थी, ठीक है। नून लीग की तरफ से मरियम नवाज लड़ी थी, बिल्कुल कोई नून लीग का नहीं लड़ा था, तो एक खातून लड़ी थी, ठीक है। ऐसे ही। और वो मर्द तो मैदान में सरेंडर कर निकली गए थी, थे। सरेंडर कर गए थे, ठीक है। तो पंजाब में मेरा ख्याल है जो तारीख का एक बड़ा अच्छी एक वो बात। पड़ा हुआ है कि इस वक्त देखें खवातीन आगे हैं और फ्रंट पे आके पॉलिटिक्स में वो लीड कर रही हैं, इसको एक आप अदरवाइज देखें तो आप बड़ा एंजॉय भी करेंगे। मियां असलम इकबाल कहाँ है आजकल? वो नवजात वजीर आला थे। अंडरग्राउंड है सर वो सब नहीं, थी। तो पीटीआई के प्रेसिडेंट कहाँ हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब। वो पहराना साली की वजह से नहीं सकता। नहीं, तो वो गुजरात में जो घर के दरमियान सियासी खिलाफत में दीवार तामीर हो गई थी, वो टूटी कि नहीं टूटी? दीवार नहीं सर, पर्दा लगा हुआ था। नहीं, दीवार भी बन गई। चलो दीवार मैं बनी, आपको वो खबर दे टूटी रहा नहीं, ये हूँ, टूटी। दीवार भी बन गई थी, लेकिन वो एक इंडियन एड मुझे याद आ रहा है जिसमें ना वो ऐसे ही जज्बात में ना ये दीवार बना देते हैं, बाद में सुलह हो जाती है, कहते हैं गिराएं वो दीवार गिरती नहीं, तो एंड पे आता है टाटा सीमेंट, सोच के बनाओ है। तो टाटा सीमेंट की दीवार बना, टाटा सीमेंट की दीवार तो नहीं बनी लेकिन ना। उन्हें एक मार्जिन देना चाहिए। वो पहराना साली की वजह से बाहर नहीं निकले, चले बुजुर्ग हैं, इतनी दौड़ धूप नहीं कर सकते, तो मैं असलम इकबाल साहब के हवाले से जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है क्या? उनके हवाले, वो जवान आदमी है ना। हमाद अजहर कहाँ है? हमाद देखिए, असलम इकबाल को नामजद वज़ीर आला है यार। क्या नामज़द तो उन केड़ा वजारत आला यार, इमरान खान साहब ने उन्हें नामजद किया था मरियम के मुकाबले में। कमाल करते हैं आप। उस दिन भी असेंबली में नहीं पहुंच सके थे जितनी वोटिंग हो रही थी। तो आप चाहते अभी वो लेकर खा रहे होते। सब ने अपने अपने हिस्से वो शेख वकास अकरम साहब कहाँ है? टीवी पे होते हैं डेली। टीवी पे होते हैं ना, लेकिन कोई ग्राउंड पे आपको नजर आता है? ग्राउंड पे क्या करें जाके, मैच हो रहा है। पिच ठीक करे वहां जाके, किसी एक्टिविटीज में कहाँ होते अब हैं? बाहर खड़े हो जाए, आउट या नॉट आउट, किसी में आपको नजर आते हैं? वो उनके नहीं। खिलाफ क्या है? वो उनके खिलाफ क्या है? हद हो गई है। मुझे ये बताए यार, छोड़े, मुझे ये बताए कल मेरा ख्याल है कंक्लूड कर गिरफ्तार हुई। कंक्लूड करते हैं यार, 2 मिनट कोई बात नहीं सुनेंगे। उमर अयूब साहब साथ थे ना, और यार मैं उमर अयूब की बात कर रहा हूँ। साहब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो साथ होते हैं। उनकी बहनें गिरफ्तार हुई कल इमरान खान साहब की, व्यक्ति का निशान बनाया उन्होंने, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। शेख वकास अकरम साहब कहाँ मौजूद है? वो केपी मियां असलम इकबाल साहब कहाँ मौजूद है? हमाद अजहर साहब कहाँ मौजूद है? उन्हें इतना गिरफ्तारी का खौफ है यार, इतना डर है उन्हें गिरफ्तारी का। लीडर तो ऐसे नहीं बनते ना यार। ठीक है, आपकी बात नहीं है। कल हुआ पता क्या? बात कल जब इनको चक्री लेके गए ना, यहाँ से लोग चक्री जा रहे थे, आपको पता है जो पिंडी की इस वक्त क़यादत है पीटीआई की और कुछ वर्कर्स हैं, वो चक्री इंटरचेंज पहुंच गए थे। पता है आपको इस बात का? वहां पे अच्छा खासा रौनक लग गई थी, नारेबाजी हो रही थी जब पुलिस गाड़ी में जा भी रही थी उनको। आप लीडर बने फिरते हैं जी, हम लीडर हैं जनाब। लीडर तो क्या, तो बंद की सोबतें काटता है यार, वो सालों जेल में पड़ा रहता है। कमाल है, आप डर के मारे खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए। शेख वकास अकरम साहब वहां से खड़े होकर ठंडे ठार कमरों में सूट पहनकर बेस्कोट मेरी तरह सफेद कपड़े पहने होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, टीवी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, और आप बड़े फिरते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्ती इतलात, क्या ही बात है यार। वैसे वो अंदर हो गया, इतलात कौन देगा था? वो छोड़े यार, अंदर हो गए इतलात कौन देगा? तेरे नाज़रीन, राय साहब को थोड़ा पानी पिलाते हैं, रोजा तो नहीं रहे? नहीं, रोजा नहीं है यार। मैं देवान सिंह मफ्तून की बात, देवान सिंह मफ्तून ने अपनी किताब में लिखा है, उसने लिखा है कि जो लीडर होता है ना, वो अवाम में रहता है, वो कभी छुप के नहीं बैठता, या जेल में होता है, ये वो अवाम के अंदर रहता है। उसने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा है उस किताब में, गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का उसने काबिली जायजा लिया, वहां लिखा उसने ये चीज। कमाल करते हैं आप। ठीक है जी नाज़रीन, शांत हो जाइए इससे पहले कि राय साहब जो है ना वो
ऐसे माइक हिला हिला के उन्होंने सारा। नहीं मैं वो शोभाबाज शहबाज शरीफ की तरह नहीं किया। अच्छा सुहेल साहब कंक्लूड करें जी, क्या कुछ ऐड करना? बस काफी है, काफी टाइम हो गया, काफी हो गई। ओके नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राजा साहब का कतारसिस हो गया। अल्लाह हाफिज़। यार तुझे कहना छप के अंदर है जी वो क्या हो जाए।